अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से और बड़ी तस्वीर सामने आती है, क्योंकि ये सिर्फ शेयर बाजार की गिरावट नहीं बल्कि पूरा कमोडिटी मार्केट भी इस भूचाल से हिल गया है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और क्रूड करीब $78 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए। यानी साफ संकेत की सप्लाई को लेकर बाजार में डर का माहौल जो बढ़ चुका है। अब इसका सीधा असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसका सीधा असर सोना, चांदी और कॉपर जैसे कमोडिटीज पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, यानी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट मेटल्स जैसे कॉपर पर दबाव दिखा, क्योंकि अगर ग्लोबल तनाव बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने का डर रहता है और ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड कमजोर पड़ सकती है। यानी एक तरफ सेफ हेवन एसेट्स में पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ ग्रोथ लिंक्ड कमोडिटीज पर दबाव बन रहा है, और यही इस पूरे मार्केट मूवमेंट की असली कहानी है। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो मिडिल ईस्ट में हो रहे घटनाक्रम का सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है और जैसे ही यहां हलचल होती है उसका असर हर मार्केट, चाहे वो शेयर हो या कमोडिटी, सब पर दिखता है। अब आगे क्या, यहीं से सबसे बड़ा सवाल है। अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल $80 के पार भी जा सकता है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ेगा और बाजार में गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन अगर हालात संभलते हैं तो बाजार में रिकवरी भी उतनी ही तेजी से देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि आज के दौर में मार्केट सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि ग्लोबल खबरों और जियोपॉलिटिक्स से चलता है, और एक बयान आपकी पूरी दुनिया के बाजार को हिला सकती है।